अगर आप हाईवे पर सफ़र करते हैं और हर बार टोल टैक्स देने से परेशान हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत कुछ खास परिस्थितियों में टोल टैक्स से छूट मिल सकती है। यानी अब कुछ हालातों में आप बिना टोल भरे हाईवे पार कर सकते हैं। NHAI के नए नियम के अनुसार अगर किसी वाहन को टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज़्यादा रुकना पड़ता है, तो उस वाहन से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस नियम का उद्देश्य लंबी कतारों को रोकना और सफ़र को तेज और सुविधाजनक बनाना है। अगर आप टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक समय तक रुके रहते हैं, तो आपको टोल फ्री में गुजरने की अनुमति होगी। इसलिए अगली बार जब आप टोल प्लाजा पर हो और 10 सेकंड से अधिक प्रतीक्षा करनी पड़े, तो आप बिना टोल दिए आगे बढ़ सकते हैं। 100 मीटर लंबी कतार हुई तो टोल टैक्स से मिलेगी छूट। अगर किसी टोल प्लाजा पर 100 मीटर या उससे अधिक लंबी लाइन लग जाती है, तो वाहन चालकों को टोल टैक्स से छूट मिल सकती है। यह छूट केवल उन्हीं टोल प्लाजा पर लागू होगी जहां ट्रैफिक जाम के कारण वाहन रुके हुए हैं। अगर टोल प्लाजा पर लंबा जाम लगा है और आपका वाहन 100 मीटर के दायरे में आता है, तो आप टोल टैक्स नहीं देने के हकदार होंगे। यदि टोल कर्मी आपसे ज़बरदस्ती टोल टैक्स मांगे, तो NHAI के नए नियमों का हवाला दें और छूट का लाभ उठाएं। फास्टैग फेल होने पर नहीं देना होगा टोल टैक्स। अगर किसी कारण से टोल प्लाजा पर फास्टैग स्कैनर काम नहीं कर रहा है या किसी तकनीकी खराबी की वजह से आपका फास्टैग स्कैन नहीं हो पा रहा है, तो आपसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर टोल प्लाजा की मशीन में खराबी है, तो वाहन चालक को टोल भुगतान से छूट मिलेगी। ज़बरदस्ती टोल वसूली की जाए तो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसलिए अगर फास्टैग से गलत तरीके से पैसे काट लिए जाएं, तो NHAI पोर्टल या बैंक में शिकायत दर्ज कराएं और रिफंड प्राप्त करें। आइए देखते हैं, अगर आपको गलत तरीके से टोल देना पड़ा तो क्या करें। अगर NHAI के नियमों के अनुसार आपको टोल टैक्स से छूट मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आपने टोल दिया, तो आप इन तरीकों से शिकायत कर सकते हैं। NHAI हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं। सबूत रखें, टोल प्लाजा की तस्वीर या वीडियो रिकॉर्ड करके रखें। समय आने पर सबूत आपको दिखानी पड़ेगी। तो रिफंड क्लेम कैसे करें? फास्टैग से कटे पैसे को वापस पाने के लिए बैंक या NHAI पोर्टल पर शिकायत आप दर्ज करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ये नियम उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो अनावश्यक टोल टैक्स से बचना चाहते हैं। आइए देखते हैं फास्टैग अनिवार्य क्यों किया गया है। सरकार ने ट्रैफिक जाम कम करने और टोल पेमेंट आसान बनाने के लिए फास्टैग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। यह डिजिटल सिस्टम न केवल यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाता है, बल्कि समय और ईंधन की बचत भी करता है। फास्टैग के बहुत सारे फायदे हैं। लंबे इंतजार से बचाता है, गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की ज़रूरत नहीं होती। कैशलेस भुगतान होता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन से कैशलेस की बचत होती है, आपको कैश देने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि डिजिटल पेमेंट करने से आपका समय भी बच जाता है। ईंधन की बचत होती है, बार बार रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे ईंधन कम खर्च होता है। डिस्काउंट और कैशबैक मिलता है, कई टोल प्लाजाओं पर फास्टैग यूज़ करने से छूट भी मिलती है। तो अगर अभी तक आपने फास्टैग नहीं लिया है, तो इसे जल्द से जल्द बैंक, पेट्रोल पंप या ऑनलाइन पोर्टल से खरीद लें। टोल टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, देखते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि टोल टैक्स क्यों लिया जाता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। नई सड़कों और हाईवे के निर्माणों में इसका उपयोग किया जाता है। पुरानी सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए, रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए टोल टैक्स से जमा हुई पैसों का उपयोग किया जाता है। मतलब टोल टैक्स का पैसा सड़कों की गुणवत्ता सुधारने और सफ़र को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए खर्च किया जाता है। कैसे करें समझदारी से टोल भुगतान, देखते हैं। जब भी आप नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर यात्रा करें, तो इन जरूरी नियमों का ध्यान में रखें। फास्टैग का उपयोग करें ताकि डिजिटल भुगतान से समय की बचत हो।
अगर टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक समय लगे तो टोल टैक्स न भरें। 100 मीटर लंबी कतार हो तो छूट का लाभ लें। अगर फास्टैग स्कैन नहीं हो रहा तो ज़बरदस्ती टोल न भरें। गलत तरीके से कटे पैसे के लिए शिकायत दर्ज करें और अपना रिफंड प्राप्त करें।